नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं तुला राशि पर। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 ये क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। ये माह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। ये माह विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, ये माह व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, ये माह शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और दाम्पत्य के दृष्टिकोण से ये माह आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला रहेगा। आज की चर्चा इसी विषय पर करते हैं तुला राशि फल के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए इस समय कौन से ग्रह किस भाव में गोचर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस समय आपकी राशि से केतु का गोचर एकादश भाव में जारी है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर शुक्र और शनि का गोचर आपकी राशि से इस समय छठवें भाव में हो रहा है और क्रमशः पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु का गोचर आपकी राशि से हो रहा है। ये है मार्च के महीने में आपकी ग्रह स्थितियां। यद्यपि 15 मार्च के पश्चात सूर्य आपकी राशि से छठवें भाव में गोचर करेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर इस माह को हम आपके लिए देखेंगे कि माह आपको किस प्रकार से प्रभावित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यापारियों के लिए। इस माह को व्यापारियों के लिए देखें तो बहुत खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति अपनी अनुकूलता बनाए हुए हैं, लेकिन इस माह में कहीं न कहीं बहुत अनुकूल परिणाम प्राप्त होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए व्यापार में कोई बड़ा निवेश, कोई नया निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए और जिस क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से जानकारी ना हो उस क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहिए। ये कार्य आपको करना चाहिए। यानी व्यापार को लेकर के इस माह को बहुत बेहतर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कही जा सकती है कि इस माह में कुछ कार्य ऐसे बन जाएंगे जो आपके लिए बेहद फायदेमंद दिखाई होंगे और बेहद फायदेमंद दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे भी कुछ कार्य इस माह में बनेंगे। बात करें नौकरी पेशा कर रहे जातकों के लिए इस माह को देखें तो उनके लिए माह सामान्य है, लेकिन किसी भी उच्चाधिकारी के साथ वाद विवाद करना आपके लिए उत्तम दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा करते हैं तो बेवजह आप शत्रु भी अपना बना सकते हैं और उससे नुकसान आप ही का होगा। तो इस चीज से भी इस माह में आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा कर रहे जातकों को झगड़ा या वाद विवाद से बचने की बेहद आवश्यकता इस माह में रहेगी। बात करें प्रेमियों के लिए तो प्रेमियों के लिए इस माह को हम देखें तो बेहद खास नहीं दिखाई पड़ रहा है। अपने मेरे प्रेमी के साथ कहीं न कहीं वाद विवाद भी हो सकता है या फिर बेवजह मनमुटाव, तनाव आदि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर अगर आप प्रेम का अपने इजहार करना चाहते हैं किसी से तो इस माह में टाल दीजिए, यानी अभी उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही बात करें अगर आप प्रेम को अपने विवाह के रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये माह अभी बहुत अच्छा या अनुकूल परिणाम, अच्छा परिणाम आपको देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में इस विषय को भी थोड़ा सा टाल देना आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रेमियों के लिए माह सामान्य है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि वाद विवाद के योग दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। बात करें विद्यार्थियों के लिए इस माह को संघर्षकारी योग का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जारी है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन इस माह में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए अगर कोई भी परीक्षा इस माह में है, कोई भी इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन की तैयारी में है, आप इस माह में देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। अगर परिश्रम से भागते हैं, परिश्रम से दूरी बनाते हैं तो ये माह अनुकूल परिणाम आपको नहीं देगा और कहीं न कहीं जो आपकी मेहनत है उस मेहनत में पानी फिर जाएगा। ऐसे भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी बहुत सावधान रहे। इस माह में अध्ययन में अपने मन को पूर्ण रूप से लगाए रखें। प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ये कार्य विद्यार्थियों के लिए और अधिक लाभदायक रहेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दाम्पत्य के दृष्टिकोण से। दाम्पत्य के दृष्टिकोण से इस माह को सुखद कहेंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी और उनके कारण थोड़ा बहुत आपका धनादि भी व्यय हो सकता है। जीवन साथी के कारण, चाहे कुछ शॉपिंग के कारण हो जाए और चाहे स्वास्थ्य को देखें तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, जिसके कारण आपका धन थोड़ा बहुत वहां भी खर्चा होता दिखाई पड़ रहा है। तो और वहीं पर आपके स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो आपके स्वास्थ्य को भी देखें, यानी तुला राशि वालों के लिए मार्च के महीने में स्वास्थ्य को देखें तो ये माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्यतया रहने वाला है। वहीं पर छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि भी हो सकती हैं। ऐसे संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। कफ जन रोग भी इस माह में आपको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे संयोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर के यानी अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना चाहिए। खान पान आदि का उचित व्यवहार करना चाहिए। आहार, विहार और विचार तीनों की शुद्धि बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इस माह को अगर आप और अधिक से अधिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो उपाय क्या करें? किसी भी शुक्रवार के दिन श्वेत मिठाई यानी सफेद मिठाई आप बालिकाओं को दान कर दीजिए, उनको खिलाइए।
और उनका आशीर्वाद लीजिए। इस माह को और अधिक से अधिक आप बेहतर बना पाएंगे। ये माह आपके लिए और अच्छा परिणाम देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तुला राशि के आप जातक हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।